हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक और स्टोरी करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग एलिफेंट एंड द माइस उसके बारे में देखेंगे, जिसमें एक एलिफेंट यानी हाथी और माउस चूहे के बारे में स्टोरी होगी। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, सो देखिए, there was a village that was abandoned by its people after it shattered post an earthquake. ओके, तो इसमें ये बताया जा रहा है, पहले आप ये 4 वर्ड्स देखिए। there was a village, एक गांव हुआ करता था। that was, जो कि abandoned मतलब उसमें कोई नहीं रहता था। abandoned का दूसरा वर्ड आप क्या ले सकते हो? deserted। ओके, डेजर्ट को देखा आपने कैसा होता है? डेजर्ट, रेत, रेगिस्तान, कोई नहीं रहता ना वहां पे, बिल्कुल कोई आपको ज्यादा इंसान नहीं दिखेगा। वैसे ही अबैंडन मतलब कि कोई वहां पे रह ही नहीं रहा था। वैसे ही अबैंडन कर देना मतलब उस चीज को बिल्कुल छोड़ देना, वहां से चले जाना। ठीक है, बाय इट्स पीपल, तो जो वो वहां के लोग थे, यानी कि जो विलेज के लोग थे, उन लोगों ने क्या कर दिया था? उसको अबैंडन कर दिया था, उस जगह को हट अपनी लाइफ से वो चले गए थे वहां से। आफ्टर इट शैटर्ड, यानी कि शैटर्ड मतलब जैसे आप देखते नहीं, कोई भी पर्टिकुलर चीज हुई एकदम से वो टूट गई, जैसे ग्लास शैटर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो पर्टिकुलर विलेज था वो, उसमें क्या हुआ होगा? शायद ये हुआ होगा कि सारी बिल्डिंग्स तहस महस हो गई होंगी, तभी ये शैटर बोला जाता है। अर्थक्वेक आता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कितना पूरे पंखे की सीलिंग देखिए, सीलिंग पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, उसमें ऐसे करके क्रैक्स आ जाते हैं। वैसे ही पूरा गांव एक तरीके से झुलस गया होगा अर्थक्वेक। पोस्ट एंड अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक के बाद पोस्ट, आप जानते ही हो, प्रीपेड होता है और एक पोस्टपेड होता है। तो जब भी पोस्ट वर्ड लिखा होता है कि वो चीज होने के बाद, तब ये आता है। और प्री का मतलब उससे पहले। ओके, प्री पोस्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। भूकंप को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? However, the mice living in the village decided to stay and make it their home. लेकिन वहां पे जो चूहे रहते थे, हालांकि however को हालांकि बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो चूहे, माउस जो होता है ना, माउस होता है आपका सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जब आप एक चीज के बारे में बोल रहे होते हैं, और उसका प्लूरल होता है माइस, MICE, यानी बहुत सारे चूहे। ओके, तो फिर क्या हुआ था कि वहां पे जो माइस रहते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं ये छोड़ेंगे विलेज और हम यहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था। सो दे डिसाइडेड कि वो वहां पे रहेंगे और उसको अपना घर बना के रहेंगे। ओके, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस विलेज, अब विलेज के, जैसे ये एक विलेज है। ओके, ये विलेज है, इसी के आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहर के एरिया में। ओके, जो बाउंड्री लाइन होती है वहां के एरिया को आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो इसके बाहर के एरिया में क्या था? देयर वाज अ लेक, वहां पे एक लेक थी। यानी एक लेक क्या होती है? एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, यहाँ पे पानी भरा होता है पूरा। ओके, और चारों तरफ से वहां पे पूरा लैंड एरिया ऑक्यूपाइड होता है। ओके, या फिर कभी कभी कोई रिवर आके भी वो बना के चली जाती है और बीच में वो रिवर क्या सूख जाती है, ऐसा भी होता है। ओके, तो एलिफेंट वहां पे क्या होता था? वेयर द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ओके, तो हर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ये हो गया आपका कि जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बोलेंगे। ओके, विजिटेड रेगुलरली, वो रोज आते थे, किस लिए आते थे? टू बेथ एंड ड्रिंक वाटर। ओके, तो वहां पे वो लोग क्या करते थे? वो लोग नहाते थे और वहां का पानी पीते थे। ओके, सिंस द विलेज वॉज ऑन द वे टू दिस लेक, क्योंकि विलेज की तरफ से ही वो जाते थे, रास्ता पड़ता था उधर ही से। ओके, द एलिफेंट्स ट्रम्पल द माइस व्हाइल वॉकिंग देयर। आपको पता ही है यहाँ पे छोटे छोटे चूहे रहते थे। तो जब ये हाथी आते थे यहाँ से, ओके, जहां से भी वो आते होंगे, तो क्या करते थे? वो जो छोटे छोटे चूहे होते थे उनको वो ट्रैम्पल कर देते थे। ट्रैम्पल का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से उनको कुचल देते थे। तो कुचलने से उन लोग की डेथ हो जाती थी, क्योंकि आप जानते ही हो एलिफेंट इतना बड़ा होता है और माउस इतना छोटा सा होता है, राइट? तो उन देखते नहीं थे, उनको मार डालते थे, क्योंकि जब वो चल रहे होते थे तो वो इतने भारी होते हैं, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, राइट? इस वजह से। सो द किंग ऑफ माइस डिसाइडेड टू मीट द एलिफेंट्स। तो ये सब हो रहा था, तो जो किंग था माइस का, यानी कि इनका जो मेन हेड था, किंग था वो माउस का, उन्होंने सोचा कि हम एलिफेंट से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, राइट? क्योंकि उनकी जितने भी लोग हैं, उनको, उसकी जो प्रजा होगी उसको बहुत प्रॉब्लम पड़ रही थी। तो उसने वो गया और उसने क्या बोला, माउस वो एलिफेंट से क्या बोला उसने?
उसने बोला ओ एलिफेंट्स एज यू ट्रैवल थ्रू द विलेज, उसने बोला जैसे आप ट्रैवल करते हो हमारे विलेज से, ओके, मेनी माइस आर ट्रैम्पल, तो बहुत सारे हमारे जो चूहे हैं वो कुचल जाते हैं। वी विल बी वेरी ग्रेटफुल कि हम आपके आभारी रहेंगे, ओके, इफ यू कुड प्लीज कंसिडर चेंजिंग योर रूट। तो उन्होंने बोला अगर आप जहां से भी आ रहे हैं, मतलब इस तरफ से आ रहे हो, यहाँ माइस का घर है, माइस रहते हैं, तो अब अपना रूट चेंज कर लीजिए, ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप हमारे जो माइस हैं उनको कुचलेंगे नहीं, हमारी पॉपुलेशन को कुछ नहीं होगा, हम लोग खुशी खुशी रहा करेंगे। We will remember and return the favor when you are in need। तो हम लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि हमारी प्रजा के लिए आपने क्या किया, और उसके बदले में अगर कोई फेवर आपको चाहिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे बताइएगा, ओके। द एलिफेंट किंग लाफ्ड, तो जो एलिफेंट था, उनका जो किंग था, वो बहुत ही तेज तेज हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, उसका रीजन समझते हैं। वी आर जाइंट एलिफेंट्स, तो उन लोगों को ये गुरूर होता है कि एलिफेंट तो बहुत ही बड़ा होता है, जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। वट फेवर कैन यू माइस रिटर्न, तो उसने कहा तुम लोग तो इतने छोटे होते, तुम लोग क्या कर लोगे मेरे लिए, ओके। नेवरदलेस वी ऑनर योर रिक्वेस्ट, कहता है ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी मतलब बात मानते हैं, हम जो आपने रिक्वेस्ट की है, और चेंज अपना रूट जो है, जिस जगह से हम लोग आ रहे थे, जहां पे भी प्रॉब्लम पड़ रही थी, वहां से अब नहीं आके अपना एक नया रूट बना लेंगे, ओके। After a few days, कुछ दिन बाद, elephants got trapped and entangled in nets that were set up by hunters। तो कुछ हंटर आए होंगे इस पर्टिकुलर विलेज में, वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिफेंट्स को ट्रैप कर लिया, और एंटैंगल मतलब वही नेट जो होता है, उसमें वो सब फंस गए, ओके। तो क्या हुआ, नेट आपने देखा ही है, ऐसे करके फंस गया। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप बट इन वेन, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज्यादा, वो जो एलिफेंट था इसके बीच में आ गए, और उन लोगों ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन कुछ सक्सेस नहीं मिला। बट इन वेन का मतलब कि उनको सक्सेस नहीं मिला, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। द एलिफेंट किंग रिमेंबर्ड द प्रॉमिस मेड बाय द किंग ऑफ माइस, तो एलिफेंट किंग को ध्यान आया कि हाँ, माउस ने एक बार बोला था, क्या बोला था, कि वी विल रिमेंबर, कि हम लोग हमेशा याद रखेंगे, एंड रिटर्न द फेवर व्हेन यू आर इन नीड, कि जब आपको जरूरत पड़ेगी, ओके। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, रिमेंबर द प्रॉमिस मेड बाय द किंग ऑफ माइस, तो उसको ध्यान आया कि हाँ, कि किंग ऑफ माइस ने बोला था, ओके। सो ही सेंट अ फेलो एलिफेंट, तो उनके साथ ही एक एलिफेंट होगा जो नहीं फंसा होगा, हु गॉट लकी एंड वाज नॉट ट्रैप्ड, जो नहीं ट्रैप हुआ था, ओके, टू आस्क द माइस किंग टू कम एंड हेल्प देम। तो उसने बोला, जैसे जितने एलिफेंट्स उनके जो बाहर एक एलिफेंट था जो बच गया था, उससे बोला कि जाओ तुम बोल के आओ किससे, माइस से, कि हमारी हेल्प करे, हम लोग फंस गए हैं, ओके। सून ऑल द माइस केम एंड स्टार्टिंग निबिंग द नेट, तो निबिंग का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे कुतरना। आपने माउस को देखा है जैसे वो धीमे धीमे कुतरते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला, वो लोग आए और सब जितने भी चूहे थे उन्होंने क्या किया, नेट में एक तरीके से उसको चबाने लगे, जिससे वो नेट पूरा का पूरा खुल गया। द किंग ऑफ द एलिफेंट कुडंट थैंक द माइस इनफ, तो किंग उसका मतलब एलिफेंट इतना कि मतलब वो थैंक यू बहुत ही मतलब बोल बोल के भी वो इनफ नहीं था, क्योंकि माइस ने क्या किया था, जान बचाई थी, ओके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या पता लगती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इन डीड, ऑफ कोर्स। तो ऑलवेज बी काइंड टू पीपल एंड ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्प, तो कभी भी आपको, कभी भी किसी इंसान की जिसने हेल्प किया उसको कभी भी आप निग्लेक्ट ना करें, लोगों से काइंड रहें, मतलब लोगों को हमेशा अच्छे से ट्रीट करें एंड ग्रेटफुल रहे, जो भी वो लोग हेल्प दें उसके लिए हमेशा आभारी रहे, उनकी भी हेल्प करिए। इससे हमें ये पता लगता है कि कैसे हमारे को किसी को भी छोटा या बड़ा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक टाइम जो एलिफेंट किंग था वो हंसने भी लगा था, राइट, बड़ा हंस रहे थे कि हम जाइंट एलिफेंट्स हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि जो जाइंट हैं, अगर ऐसा ही होता तो दे वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द जंगल्स, राइट। तो हमें किसी भी मदद, छोटी सी बड़ी मदद जो भी दे, उसका अच्छे से अप्रोप्रिएटली उसको आभारी रहना चाहिए। तो ये आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने कजन्स, या अपने किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये स्टोरी पढ़नी चाहिए, और छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, बहुत अच्छी सीख मिलती है इनसे, और आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं ये, और कैसे आप पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्टोरी को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, उसका भी तरीका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज द स्टोरी दैट इज वेरी मच नियर टू मी, बिकॉज समवेयर, इसलिए क्योंकि मैंने इसके के लिए पूरी की पूरी एक बुक बनाई थी अपनी एक स्टूडेंट के लिए। सो दैट वाज क्वाइट गुड, और मुझे नहीं पता उनको मार्क्स कितने मिले थे, बट
या आई नो दैट कि बहुत ही मेहनत से मैंने ये बुक बनाई थी एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी और आई होप ये आराम से आपको जो भी आप समझना चाहें, जो भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हुई, आप कमेंट बिलो, यू कैन कमेंट बिलो, ओके, एंड आई विल बी टेलिंग यू. और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी हो, यू कैन कमेंट बिलो एज वेल. So thank you everyone who has really subscribed to my channel. Never thought that I will be getting more than 300 subscribers. So this was a very good thing to see. Every morning I just go through it and see what was really happening in my YouTube studio. So thank you very much. So till then, goodbye.